नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको उच्चतम शिक्षा, न्यूनतम मूल्य, उच्च गुणवत्ता के द्वारा और एक अनुभवी अध्यापकों के द्वारा आपको प्रदान कराया जाता है। मैं आपका लॉजिकल एडुकेटर आरजी गौतम आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी विद्यार्थियों को, जितने मेरे प्यारे छोटे मोटे गोलू मोलू टोलू भाई हैं, उन सभी को मैं दिवाली की, गोवर्धन पूजा की और आने वाले भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। आप चाहे मुझसे ऑफलाइन जुड़े हों, चाहे मुझसे ऑनलाइन जुड़े हों, हर एक परिस्थिति में आप मुझसे जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ईश्वर करे माँ सरस्वती की कृपा रहे और आप उस ज्ञान को प्राप्त करके अच्छी तरीके से आप एग्जाम में बैठो और आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनो, रिजल्ट दे सको। यही ईश्वर से एक मेरी छोटी सी प्रार्थना है। माँ सरस्वती मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और आप सबका कल्याण करें। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य की, आपके घर परिवार के जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य की ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूं कि वे सभी स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। जिंदगी के हर एक दुख को प्रेम से, बहुत ही प्रेम से गले लगाकर स्वीकार करिए और उससे निकलने का एक मार्ग अपने लिए खुद सुनिश्चित करिए बेटा। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट बोलूंगा, मन के हारे हार और मन के जीते जीत होता है। अगर आप किसी परिस्थिति में, किसी समस्या से मन से हार गए हो तो इसका मतलब अब आप कंप्लीटली फेलियर, कंप्लीटली हारे हुए इंसान कहलाओगे। और मुझे पता है ये मेरे छोटे मोटे गोलू टाइप के जो भाई है ना, ये बिल्कुल भी कभी हार नहीं सकते हैं। इनके अंदर इतना जज्बा भरा हुआ है कि अगर इनको कारगिल में भी भेज दिया जाए ना, तो जाने ये क्या परिवर्तन करके चले आएंगे वहां पर। हो सकता है ये वहां का पहाड़ ही पूरा पर्वत से जो बना हुआ है, टीलों पे जो बना हुआ है, उसको उखाड़ के अपने घर पर लेकर चले आए। आइए सर, आप लोग दिवाली मना चुके हैं, गोवर्धन पूजा आप लोग कर चुके हैं, कृष्ण जी का आशीर्वाद ले चुके हैं, भाई दूज की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। उसी क्रम में एक छोटा सा सिलसिलेवार रिवीजन टाइप का मैं आपके सामने, एक छोटा सा समरी टाइप का, क्लॉक चैप्टर का एक छोटा सा आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वीडियो प्रस्तुत करने का मतलब आपको आकर मैं समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि घड़ी से संबंधित जो प्रश्न और पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, उन प्रश्नों का कैसे निष्कर्ष निकलता है। राइट, तो सबसे पहले मैं कुछ पुरानी बातें, यानी पुरानी चीजें अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो वो पुरानी चीजें क्या होंगी। फर्स्ट ऑफ द पॉइंट, सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये होना चाहिए बच्चे कि क्या आपको याद है? सबसे पहले यस और नो करके बताइएगा। अच्छा सर, एक बार मेरा नाम भी बोल दीजिए। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्कर्ष पर। धीरज, दबंगल, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। अक्षय, बहुत स्वागत है आपका। सत्यम, स्वागत है। मौर्य जी, स्वागत है आपका। सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे से जगमगाती हुई दीपावली का पर्व आपने बिताया होगा। घर परिवार में सभी सुरक्षित होंगे और आप भी एकदम अच्छे, मस्त, स्वस्थ, चंगे मंगे होंगे। सरकार, एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? जल्दी बताइए, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? कमेंट बॉक्स पे फटाफट लिखते चलिएगा, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? क्या 1 मिनट में 7 डिग्री का कोण बनता है, 8 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है या फिर 27 डिग्री का कोण बनता है? बताइए सरकार, कितने डिग्री का कोण बनता है? सर 6 डिग्री का कोण बनता है। सर 6 डिग्री का कोण बनता है, जो कि कमेंट बॉक्स में मुझे लगातार दिखाई दे रहा है कि सर 6 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब मेरे भाई आपको पहले से ये पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। ओके, चलिए, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये जो मिनट वाली सुई है, ये जो मिनट वाली सुई है, अगर वो यहां से लेकर यहां तक का सफर तय करती है तो उसने 6 डिग्री का कोण तय किया है। ओके, जल्दी से एक बार बताइए कि इतना जो 2 डिजिट के बीच का जो अंतर होता है, ये कितने डिग्री का होता है? जल्दी से बताएंगे कि 2 अंकों के बीच का जो अंतर होता है वो कितने का होता है? सर 30 डिग्री का। सर ये तब कॉमन चीजें आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये कॉमन चीजें बच्चे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने बहुत बम पटाखे फोड़ लिए होंगे। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी आपके दिमाग से फुर हो गया है रॉकेट की तरीके से?
कहीं ये तो चक्री की तरीके से नहीं जल गया, कहीं ये तो रोशनी के धुएं की तरीके से कहीं विलुप्त नहीं हो गया ये सारी बातें। क्योंकि ये सारी बातें याद रहेंगी तभी तो जाके आप क्लॉक के एंगल वाले क्वेश्चन निकाल पाओगे, है ना। और आज मैं आपको एंगल के बेहतरीन क्वेश्चन आपको निकाल कर दिखाता हूं। जैसे, हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर कोई घड़ी में जो मिनट वाली सुई है, ये जो मिनट वाली सुई है, किसी भी घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है, अगर वो 1 मिनट चलती है, 1 मिनट चलती है, तो 1 मिनट चलने पर, 1 मिनट चलती है तो 1 मिनट चलने पर वो घंटे वाली सुई के ऊपर क्या प्रभाव डालती है? घंटे वाली सुई पर क्या प्रभाव डालती है? जल्दी बताइए। घंटे वाली सुई को वो कैसे प्रभावित करती है? कैसे प्रभावित करती है सरकार? जीवन में दुख संकट जब आते हैं तो वो आपको प्रभावित करते हैं। तो जब मिनट वाली सुई चलती है तो वो घंटे वाली सुई को कैसे प्रभावित करती है? अरे भाई बोलोगे तब तो मुझे पता चलेगा। अपने मुंह से बोलो, मैं आपके सामने हूं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं। सर, घंटे वाली सुई ½ डिग्री जो है वो आगे की तरफ चलती है। मतलब इस 1 मिनट का रिलेशन जो है, इस 1 मिनट का रिलेशन जो है वो सीधे सीधे किससे हो गया मेरे भाई? 1 मिनट का रिलेशन जो है वो ½ डिग्री से सीधे सीधे रिलेटेड हो गया। यहां तक की बात तो मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, आपको समझा दिया था, आपके दिमाग में बैठा भी होगा है कि नहीं? यहां तक की बात सबके दिमाग में क्लियर है? सर, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने ये वाले हैं कि सबसे पहला हमारा टास्क ये है कि हम आज एक चीज ये सीखेंगे नया कि 2 सुइयों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। कोई भी समय अगर आपको दिया जाए तो उस समय पर हम कोण कैसे निकालेंगे? कोण कैसे निकालेंगे? समय आपको 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक तो घंटे का समय लिखकर, मिनट का समय लिखकर, एक तो ये समय दिया जा सकता है, और दूसरा घंटे के साथ मिनट का समय लिखकर और मिनट के साथ सेकंड का समय लिखकर एक समय ये दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको उठाता हूं और घंटे मिनट का जो समय दिया जाता है इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा अगर मैं करूं, इन शॉर्ट में, विस्तार से चर्चा इन शॉर्ट में। बहुत बड़ी चीजों को लपेटकर छोटा सा कर देना, बहुत बड़े रस्सी को गुत्था मारकर छोटा सा कर देना, एक कला होती है एक। याद करिए बचपन में जब आप पतंग उड़ाते थे, अभी भी उड़ाते ही होगे, है ना। बचपन कभी जाना नहीं चाहिए आपके इस शरीर से, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना, जितना आप फ्रेश माइंड रहते थे सब बचपन में रहते थे। अब तो आपके ऊपर पढ़ाई का तनाव, नौकरी का तनाव, कोचिंग जाने का तनाव, वीडियो देखने का तनाव, समझने का तनाव, इम्प्लीमेंट करने का तनाव, प्रैक्टिस करने का तनाव, सारे तनाव हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग डियर। ठीक है, आप ही का प्रतिरूप हूँ, बस थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ और कुछ नहीं है। तो जब आप पतंग उड़ाते थे तो उस समय एक मांझा आता था, मांझे को आप ऐसे ऐसे करते थे, है ना, ये में गट्ठी लगाते थे। देखो कुछ लोग लगाते थे तो वापस उसको खोलने में वो धागा जो है, वो मांझा जो है वो उलझ जाता था। लेकिन कुछ लोग इतना प्रैक्टिकल उसको करते थे, इतना प्रैक्टिकल कि वो एक छोर से दूसरे छोर को खींच कर ले जाते थे ना, तो वो बड़े प्रेम से खुल जाता था। लाइफ भी इसी तरीके से है माय डियर। ये गुत्थी बनाते रहोगे, ये गुत्थी आपको बहुत शानदार तरीके से बनानी है। मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, जस्ट मेक इट लाइक दिस। इस तरीके से करते रहो, लेकिन प्रैक्टिकली इतना अच्छा करो कि वो जब इसको सुलझाना हो ना तो हम और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो घंटे मिनट की बात अगर मैं करता हूं तो घंटे और मिनट से कितने प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है? घंटे और मिनट से अगर मैं बात करूं तो सर कितने प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है? देखो सर, पहला प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं, पहला प्रकार मतलब अगर मैं पहले समय की बात करूं तो समय आपको दे सकता है, मान लीजिए यहां पर एक ऐसा समय दे सकता है, एक ऐसा समय दे सकता है, एक ऐसा समय कि 6:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 6:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। चलो फटाफट जल्दी से आंसर दो, जल्दी से, क्विकली। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फास्ट एंड फास्ट जल्दी से रिप्लाई करिए। 6:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? हाँ जी, दबंगल, अवनीश मौर्य, श्रुति, नेहा, चलो फटाफट जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर देना स्टार्ट करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे अवनीश, वेरी गुड। ठीक है, बहुत आसान था। आपने क्या किया सर,
एक फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन का आंसर दे दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर बिना किसी फॉर्मूले के हमें इसका आंसर निकालना हो तो क्या मैं आंसर नहीं दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं सर। वो आंसर मैं कैसे निकाल के दूंगा सर? ये 30 मिनट जो होता है ना, वो घड़ी में जब आप बात करोगे तो 30 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई यहां पर रहती है और इसको हम क्या कहते हैं? अंक 6 कहते हैं। और जब ये दोनों आपस में आपको बराबर दिखाई देगा, जब ये दोनों आपस में आपको बराबर दिखाई देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है सर। जो भी मिनट का टाइम दिया गया होगा उस मिनट के टाइम को सीधा आधा कर दीजिएगा और जो निकलेगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। जो भी मिनट का समय दिया गया होगा। यहां मिनट का समय कितना दिया गया है सर? 30 दिया गया है। 30 का आधा कर दीजिए सर, आपका आंसर कितना निकलेगा सर? 15 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। कितना निकलेगा सर? 15 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। 15 डिग्री एंगल आपके क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। सर ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया सर कि हम बचने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले से। मैंने आपको कहा जो समय लेना है एक ऐसा समय ले लो जिस पर मिनट का जो अंक आए वो घंटे के अंक के बराबर आए। मतलब मैंने आपसे कहा कि सरकार टाइम दिया है 8:40 और 40 मिनट का मतलब जो घंटे मिनट वाली सुई है वो अंक 8 पर ही आएगी। जो मिनट वाली सुई है वो अंक 8 पर आएगी। 8 पर आने का मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो 40 का सिंपल सा आधा कर दीजिए और यही आपके क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। लेकिन सर एक क्वेश्चन और बता देते तो बड़ा मजा आ जाता। बिल्कुल लो सर, आपके लिए तो जान हाजिर है। मांग मत लेना यार, ठीक है ना। यह महज एक काल्पनिक बात है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा सर यहां पर हो रहा है 9:45। 9:45। सर 45 का मतलब जब आप देखते हो तो घड़ी में कौन सा अंक रिप्रेजेंटेशन होता है सर? 9 होता है। अगर ये दोनों बराबर हैं सर, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप 45 का आधा कर दीजिए। 45 का आधा कितना हो जाएगा? 2 दूनी और 5, 22.5, या फिर आप इसको लिख सकते हो 22 सही 1/2 डिग्री। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है? बोलते जाइए और प्लीज देखो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाओ। लाइक तो बिल्कुल कर दिया करो। आपको पता है ना, जो दिल की आकृति होती है, जो थंब का इंप्रेशन होता है, बड़ा मजेदार होता है ना। इसकी रिक्वायरमेंट हमें हमेशा रहती है और हम किससे मांगते हैं? आपसे ही मांगते हैं। और मांगते भी क्या है? एक लाइक मांगते हैं, है ना। एक लाइक, है ना, एक लाइक का सवाल है, दे दिया करो, कुछ नहीं जाता है आपका, राइट। तो ये हो गया सर एक ऐसा समय जब चीजें बराबर होती हैं तो हम आंसर निकालते हैं। लेकिन सर अगर मान लीजिए ऐसा नहीं मिलता है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? सर ऐसा अगर आपको नहीं मिलता है ना, ऐसा अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके पास अभी भी 2 ऑप्शन है सर। आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो और चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो और चाहो तो आप डायरेक्टली अभी भी निकाल लो। अगर मैं डायरेक्टली की बात करता हूं तो मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया कि 8:20 हो रहा है और 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स पे लिख कर दिखाओ। चलो जल्दी से लिख कर दिखाओ। जो फॉर्मूला लगाते हैं वो जल्दी से लिख कर दिखाइए। 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? मैं वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स पे आपके आंसर का। चलिए फास्ट एंड फास्ट सभी बच्चे एकदम तेजी से। वेरी गुड धर्मेंद्र, विकास मौर्य जी, दबंगल, ओके अविनीश, वेरी गुड। ज्योति बहुत अच्छे, शानदार, सभी बच्चों ने आंसर निकाला। रीता जी बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मेरी एक बात बताओ, अगर सर ये बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? कोई दिक्कत की बात नहीं माय डियर। पहले आप 8 और 4 के बीच का अंतर निकालो। कितना मिला आपको? 4 मिला। सर इसको हमेशा 30 से गुणा करते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया सर? 120 डिग्री। सर 30 से ही क्यों गुणा करते हैं? 30 से इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि 2 अंकों के बीच का ये गैपिंग निकाल रहे हो आप। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो 4 ही तो गैपिंग मिला। और एक गैप 30 डिग्री के बराबर होता है तो 4 गैप कितने के बराबर हो गया? 120। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है सर? दूसरे स्टेप में आपको मिनट का आधा कर देना है।
मिनट कितना दिया गया है सर, 20 दिया गया है, 20 का आधा कर दीजिए सर, कितना हो जाएगा 10। अब एक ही कंडीशन बचा हुआ है मेरे भाई, और वो करना है आपको, या तो 120 में आप इस 10 को जोड़ दीजिए या फिर आप इस 10 को घटा दीजिए। और जोड़ेंगे या घटाएंगे ये निर्धारित करेगा किसके ऊपर, जरा समय को देखिए, समय की यही पुकार है, सिलेक्शन इस बार हमारा तय है। 8:20 पर अगर मैं घड़ी में इस तरीके से बताऊं तो ये बताइए, ये जो घंटे वाली सुई है ये ऊपर की तरफ उठेगी या नीचे की तरफ जाएगी, जल्दी बताइए। सर ऊपर की तरफ उठेगी, और अगर ऊपर की तरफ उठेगी तो बस मेरे भाई इसको उठा के जोड़ दीजिएगा, इसको उठा के जोड़ दीजिएगा, और जब आप इसको जोड़ोगे तो 120 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन का तरीका है सर। यही दो पैटर्न पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन फंस जाएगा। राइट, यही दो पैटर्न अगर आप पढ़ के जाते हो तो एग्जाम में इतने में फंस जाएगा। थोड़ा सा सर आपको और अपग्रेड कर दे तो अपग्रेड करने के लिए आपको मान लीजिए 3 समय दे दिया गया। 3 समय का मतलब है कि आपके पास मान लीजिए घंटे का समय दिया गया, घंटे का समय मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 7, मिनट का समय दिया गया मान लो मैंने यहां लिख दिया 20, और आपको यहां मैं लिख देता हूं 10 और यहां पर लिख देता हूं मैं 20। किसी ने पूछा कि इस समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, चलो अब बताओ जल्दी से। 7, 10, 20 पर फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। सात, 10 और 20 पर अगर मुझे सुइयों के बीच का कोण निकाल रहा होगा तो अब देखो कई बच्चे तो लिखकर ये भेज रहे हैं कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है सर, हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है? आप कंप्लीटली अगर थॉरली पढ़ोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है, नहीं पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से देखो चीज़ें हैं छुपती हैं, हटती हैं, हटती हैं, दिखती हैं, दिखती हैं, छुपती हैं। पर्दे के पीछे क्या होता है, पर्दा होता है। अब पर्दा हटाते जाइए चैप्टर खुलता चला जाएगा। राइट सर, पढ़ना मेरे लिए उपयोगी है तो मैं आपको कह दे रहा हूँ भाई, रेलवे के एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। ग्रुप डी में पूछा गया है, एएलपी में पूछा गया है, असिस्टेंट लोको पायलट, एनटीपीसी में पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अच्छा एसएससी जेईई एई में पूछा गया है तो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता सर? चाहे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो माय डियर, पूछ सकता है। करना आपको बस यही है कि ये जो सेकंड वाली वैल्यू दे रहा है ना, ये जो सेकंड वाली वैल्यू दे रहा है, इस सेकंड वाली वैल्यू को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। किस में कन्वर्ट कर लीजिए? मिनट में। और सेकंड की वैल्यू को मिनट में कन्वर्ट करने का सीधा सा एक तरीका है कि आप उस वैल्यू को 60 से भाग दे दो। 60 से भाग देने का मतलब जैसे ही 20 को आप 60 से भाग दोगे ये आपके सामने आ जाएगा 1/3, और ये 1/3 अब किस में कन्वर्ट हो गया माय डियर? मिनट में। ये मिनट की वैल्यू है और ये मिनट की वैल्यू है, दोनों मिनट की वैल्यू को जोड़ लीजिए सर। ये 10 है, 10 में 1/3 जोड़ोगे, 10 × 30 + 1 31/3 आ गया। ये कंप्लीट आ गया मिनट की वैल्यू, और ये कंप्लीट आ गया घंटे की वैल्यू। अब हमें निकालना है दोनों सुइयों के बीच का कोण। लगा दीजिए सर फॉर्मूला, लगा दीजिए सर फॉर्मूला, क्योंकि अब जरूरत है किसकी? अब जरूरत है फॉर्मूले की, है ना? अब जरूरत है किसकी? फॉर्मूले की। तो अब फॉर्मूला आप लगा दीजिए सर। फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला होता है माय डियर, थीटा इज इक्वल टू h को आप गुणा कर दीजिए 30 से, और याद रखिएगा यहां प्लस माइनस रखिएगा, m को गुणा करिएगा किससे? 11/2 से। सर ये थीटा क्या होता है? सर थीटा होता है आपका कोण, और h होता है आपका क्या? आवर्स, यानी घंटे की वैल्यू होता है। देखो इस फॉर्मूले की जगह पे आप कई फॉर्मूले यूज कर सकते हो, बिल्कुल परेशान मत होना। फॉर्मूले कई होते हैं लेकिन करने का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है।
सर प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कभी मिनट की वैल्यू को हमें घटाना पड़ेगा घंटे की वैल्यू से, कभी मिनट की वैल्यू को हमें जोड़ना पड़ेगा घंटे की वैल्यू में। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा थीटा इज इक्वल टू कोण, एच इज इक्वल टू घंटे और एम इज इक्वल टू क्या दिया गया है, यहां पर मिनट दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब हमें और क्या करना है, ये तीन चीजें दिया गया है। सर थीटा हमें निकालना है। सर घंटे की वैल्यू अगर मैं पीछे वाले क्वेश्चन में देखूं तो क्या दिया गया है, सर 7 घंटे दिए गए हैं। और अगर मिनट की बात करूं तो वो कितना आपने निकाला था, सर आपने निकाला था 31/3। तो 31/3। अब आप सर इसको फटाफट करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आपको निकालना है सर थीटा, आपने एच की वैल्यू यानी 7 को किया किससे गुणा, 30 से गुणा किया। उसके बाद एम की वैल्यू को, यानी कि एम की वैल्यू क्या है आपकी 31/3, इसको गुणा किया किससे, 11/2 से। ये पूरी वैल्यू आपकी हो गई सर कितना, 210। ये हो गया 3 दूना का 6 और 31 और 11 का गुणा कर लीजिए। करने के कई तरीके हैं, सबसे सुंदर तरीका आपको यही लग रहा होगा, है ना। 1 एकम 1 1 तियां 3, 1 एकम 1 1 तियां 3। अरे मैं ये सिर्फ समझा रहा हूं, आपको कह नहीं रहा हूं करने के लिए। ये हुआ 341। 31 का 10 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 11 है तो 10 से गुणा कर दीजिए, और 31 का 1 से गुणा कर दीजिए। दोनों को आप आपस में उठाकर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आप करने से हमेशा बच जाएंगे। सर ये हो गया मेरे पास मिनट की वैल्यू, ये हो गया। सर मुझे 210 में प्लस करना है 341/6, क्योंकि सर एंगल 2 निकलेंगे। एक निकलेगा जो 360 से कम होगा और एक निकलेगा जो 360 में से माइनस करने के बाद, यानी छोटा कोण और बड़ा कोण निकलेगा। 210 प्लस 360 अगर आप करेंगे तो एलसीएम लेके यहां पे 6 ले लीजिए। एक 6 बार में गया, 6 0 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260। और ये हो गया आपका -3 प्लस 341। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना मिलेगा, 1, 6 और 4 10 का 0, 1 हासिल, 3 2 5 1 6 और यहां पर आया 1, 1601/6 हुआ। आप इसको चाहें तो डिवाइड कर लो सर। ठीक है, 6 से 1601 को डिवाइड करो तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 ये हुआ आपका, बचा कितना 4 0। अब इसको ले जाइए तो 6 कितनी बार में ले जाओगे, 7 छंग 42 होता है, तो 6 बार में ले जाइए, 36 ये हो गया सर। फिर से 4 बचा, अभी एक ऊपर बचा हुआ था, फिर इसको आप ले जाइए सर, जितनी बार में जा रहा है लेते चलिए। फिर इसको आप ले जाओगे सर, फिर से ये 6 बार में जाएगा, 41 में से सर 36 निकाल दीजिए, 5 बचा, दशमलव लगा के 0 आप रखेंगे, 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 सत्ते 42, 6 8 48 हो रहा है, मतलब 0.8 जाएगा। फिर आपके पास 2 बचेगा और 6 3 18, यानी 266.82 तक तकरीबन हम पहुंचेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू आपने निकाला है सरकार, एक सर्कल में से आपने ये पार्ट निकाल लिया, 266.82 आपने निकाल दिया है। तो दूसरी वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360.00 में से 266.82 को माइनस कर दीजिए। 10 2 8 हो जाएगा, 9 8 1 हो जाएगा, 0.18, 9 6 3 हो जाएगा और 15 में से 6 निकल जाएगा सर, 9 बचेगा, 93.18। मेरे भाई ये वैल्यू छोटा कोण कहलाता है और ये वैल्यू आपका बड़ा कोण कहलाएगा। दोनों में से एक कोई आपके ऑप्शन में दिया होगा, उसे आपको टिक करना है। ये एक बार प्लस से करते हैं और ये एक बार हम माइनस से कर सकते हैं। वैसे ही यहां पर भी हम क्या कर सकते थे, जैसे 100 यहां पे आपने क्या निकाला है, 15 डिग्री निकाला है, तो 360 में से हम 15 डिग्री माइनस कर देते, 10 और 5 5 हो जाता, 5 1 4 हो जाता, 345 मेरा बड़ा कोण निकल जाता। कभी भी घड़ी में आंसर पूछे तो आपको यही करना है कि पहला कोण निकाल के दूसरा कोण निकाल के, पहला कोण निकाल के दूसरे वाले कोण से माइनस कर देना है। देखो प्रश्न आपको ये देगा एग्जाम में, है ना, कि 10 50। अच्छा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर ये तो प्रोसेस बहुत लंबा है, ये प्रोसेस बहुत लंबा है सर, क्या एग्जाम में हमें ऐसे करना पड़ेगा? तो मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, कुछ चीज़ों के ट्रिक होते हैं, कुछ चीज़ें आपके बेस्ड होती हैं कैलकुलेशन के ऊपर। आप हर चीज़ से परिपक्व होकर जब एग्जाम में पहुंचते हो तब जाके आप सफल कैंडिडेट कहलाते हो। तो चीज़ों को देखकर भागने के बजाय उनसे जूझने की कोशिश करो, उनसे लड़ने की कोशिश करो, तो सफलता हाथ में लगेगी। ठीक है, आप किसी भी सफल व्यक्ति को ध्यान से देख कर लीजिएगा,
उसने कहीं ना कहीं परिस्थितियों का सामना बहुत शानदार तरीके से किया है, तभी जाके वो सफल हुआ है। एल्स जहां पर परिस्थितियां खराब हुई, अब आप कहोगे सर ये तो बहुत लंबा कैलकुलेशन है, बच्चे लिख भी रहे हैं कि सर ये तो बहुत लंबा कैलकुलेशन है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर, तुम कोई 5th क्लास स्टैंडर्ड के स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, तुम एक 12th पास स्टूडेंट हो, तुमसे इतनी उम्मीद की जा सकती है, राइट। बहरहाल अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में क्या आता है सर, 10:50 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, सीधा आंसर 25 डिग्री पहला। क्यों? क्योंकि 50 का मतलब 10 पर है, 10 और 10 बराबर है, और बराबर होने पर मिनट का आधा किया, आंसर मिल गया। किसी ने पूछा इसका दूसरा कोण क्या होगा। दूसरा कोण अगर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे माय डियर, 360 में से हम क्या निकाल देंगे, 25 को निकाल देंगे, और 25 को निकालेंगे 5 हो गया, और 5 2 1 हो गया, 3 हो गया, और 335 इसका दूसरा कोण हो जाएगा, राइट। आपसे किसी ने पूछा 7, 30, 20 के बीच के सुइयों का कोण, 20/60 कर लो, हटा दो 1/3 कर लो, 1/3 में 30 प्लस 1/3 कर लो, 90, ये 91/3 हो जाएगा। इसको 11/2 से गुणा करके वैल्यू निकाल लो, और 7 का गुणा 30 से कर लो, दोनों के बीच में प्लस माइनस करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। 2 10 40, ये भी चीजें आपकी पुरानी है, राइट। अच्छा, एक आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है 180 डिग्री का कोण निकालना। बातें यहां तक क्लियर है ना। आपसे एग्जाम में कई बार यह पूछा जाता है कि किसी 1 घंटे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा और किस समय पर बनेगा। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, सभी को पता है। घड़ी में अगर आप ये वाला सिचुएशन देखोगे जो मैंने यहां पर बना रखा है, घड़ी में अगर आप ये वाला सिचुएशन देखोगे तो आप सीधे देखो, ये आपको 180 डिग्री के कोण पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये 180 डिग्री के कोण पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि जब आप यहां से 5 और 7 के बीच में काउंट करोगे, ठीक है, तो 5 से 7 के बीच में केवल एक बार बनेगा। इसको बताने से पहले अगर मैं आपको एक बार यह बता दूं कि किसी भी 1 घंटे में जो 180 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनता है, एक बार बनता है, ठीक है, सिर्फ एक बार बनता है। 12 घंटे में अगर 1 रुपए में 1 टॉफी है तो 10 रुपए में 10 टॉफी होना चाहिए। 12 घंटे में ये 12 बार होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि इस 2 घंटे के बीच में केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। इस वजह से हम कहते हैं ये 12 ना हो के कितनी बार हो जाएगा, 11 बार। और 24 घंटे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 24 घंटे में जो आपसे पूछा जाएगा वो कितनी बार हो जाएगा, 22 बार। एग्जाम में आपसे रेलेवेंट बस यही है, यही पूछा जाता है। क्लियर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। दूसरा इस पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा बताओ 1 और 4 के बीच में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 और 4 के बीच में 1 से 2 का बनेगा, 2 से 3 का बनेगा, 3 से 4 का बनेगा, मतलब 3 घंटे का गैपिंग मिल रहा है तो 3 बार बनेगा। मैंने आपसे कहा बताओ 4 से लेके 9 के बीच में, तो 4 से 5 के बीच में एक बार बनेगा, 5 से 7 के बीच में एक बार बनेगा, यहां एक बार बनेगा, यहां एक बार बनेगा, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार बनेगा, है ना। आपसे किसी ने कहा रात को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक में कितनी बार बनेगा, 1 2 3 4, मतलब कि 4 बार बनेगा। बस इस टाइम को थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बस इस टाइम को ध्यान रखना है। और कभी भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि 9 और 10 बजे के बीच में, 9 और 10 बजे के बीच में, इस 1 घंटे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आपका पहला आंसर तो होना चाहिए सर एक बार बनेगा। और दूसरा मैंने पूछ लिया कि किस समय पर बनेगा, किस समय पर, यानी व्हाट टाइम यू विल गेट द 180 डिग्री एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स, किस समय पर बनेगा। उस समय को निकालने के लिए सर आपको छोटा सा एक ट्रिक समझना है, बहुत छोटा सा। और वो ट्रिक ये है, देखो सबके ट्रिक अलग अलग होते हैं, सबके मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका मैं भी आपको बता रहा हूं। अगर आपको पहले से कोई तरीका आता है, उससे अगर ये शॉर्ट लगे, ठीक है, तब तो आप इसको एक्सेप्ट करिएगा। नहीं तो आपके पास जो तरीका प्रैक्टिस में है आप उसी पर फ्रीक्वेंटली अभ्यास करते रहिएगा। मेरा मोटिव यह है कि आप साम दाम दंड भेद लगाकर सफल हो जाओ।
सफल होने का मतलब मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा, सर आप एक डिजिट ले लो 60/11, आप एक डिजिट ले लो सर 60/11 और इसमें गुणा कर दीजिए आप कुल यूनिट का, कुल यूनिट का। सर ये कुल यूनिट क्या होता है, अगर ये मुझे समझ में आ जाए तो मैं 60/11 से गुणा कर दूंगा। सर कुल यूनिट कैसे निकलेगा? देखिए क्वेश्चन कहां से पूछा गया है सर? 9 से, 9 से 10, यहां से यहां के बीच में पूछा गया, इस 1 घंटे के बीच में पूछा गया। सर आप एक बात बताओ कि घड़ी में जो 180 डिग्री का कोण बना हुआ है वो पहले से ही किस टाइम पर बना हुआ था? किस टाइम पर आपको दिखाई देता है 180 डिग्री? घड़ी में कोई ऐसा समय बताइए जिस पर 180 डिग्री का कोण आपको दिखाई देता हो। बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखते चलिए, निगाहें मेरी उधर ही है, निगाहें मेरी उधर ही हैं, जल्दी बताइए 180 डिग्री का कोण किस टाइम पर दिखता है? अरे सरकार घड़ी में 6 देखते हो तभी तो आप कहते हो 180 डिग्री का कोण है, यही तो फ्लैट 180 डिग्री है। तो बस माय डियर इसको आधार बना लो बस, और यहां से आप क्लॉकवाइज घूमना, यहां से क्लॉकवाइज घूमना, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के अनुसार आप क्लॉकवाइज घूमना, यहां से क्लॉकवाइज घूमना। सर कहां तक घूमना है? जो प्रश्न की पहली संख्या हो। सर यहां से यहां तक आप क्लॉकवाइज घूमिएगा, सर यहां से यहां तक आप क्लॉकवाइज घूमिएगा, और इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा उसी से गुणा कर दीजिए, उसी को हम यूनिट कहते हैं। 3 गुणे 60/11 यानी कि 180/11 यानी कि 16 सही 4/11 मिनट, और यही रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। मतलब मुझसे अगर पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा 9:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बना लेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक क्वेश्चन इनफ है सर, इसमें सिर्फ एक प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, ये घूमना, और ये घूमने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। घड़ी को देखो या ना देखो 12 डिजिट होते हैं उसमें, अरे बोलिए हां या ना, 12 डिजिट होते हैं। इस साइड में कितने होते हैं? 6, इस साइड में कितने होते हैं? 6। वर्टिकल हॉरिजेंटली डिवाइड करोगे तो ऊपर कितने होते हैं? 6, नीचे कितने होते हैं? 6। 1/4 में कितना होगा? 1/4 में सर 3 होंगे ना। 6 से आप मुझे कहीं भी ले चलिए, मैं पूरी गैपिंग बता दूंगा, आप भी बता दोगे। 6 से 12 तक में कितनी गैपिंग? सर 6। 6 से 10 तक में कितनी गैपिंग? सर 4। 6 से 2 बजे तक में कितनी गैपिंग? 6 से 12 तक गए 6, और 12 से 2 तक गए 6 2 8। 6 से 3 तक में कितनी गैपिंग? सर 6 से 6 तक गए 12, 12 से हम 3 तक आए सर 9। 9 गुणे 60/11, 9 गुणे 60/11। सर 5 से लेकर 5 तक अगर मुझे जाना हो तो सर कितने गैपिंग मिलेंगे? माय डियर टोटल गैपिंग होता है 12, और 6 से एंटी क्लॉकवाइज 5 बजे तक जाना है तुम्हें, 5 तक जाना है तो एक गैपिंग हटा दो, 12 में से एक निकाल दो, 11 गुणे 60/11 है ना, तुरंत आंसर निकल जाएगा। 11 गुणे 60/11 तुरंत आंसर निकल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को पूछा जाए यही एक सिमिलर रूल लेकर अगर आप चलते हो तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि आप ये बताइए कि अगर 0 डिग्री पूछा जाए तो पहले तो माय डियर 0 डिग्री का मतलब क्या होता है ये बताओ। कितने लोग को पता है 0 डिग्री का मतलब? फटाफट जल्दी से बताइए 0 डिग्री का मतलब क्या होता है। सभी लोग जल्दी से फास्ट एंड फास्ट बताएंगे। बताइए सर 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री का मतलब होता है दोनों सुइयों का ऐसी स्थिति में आ जाना। देखो किसी भी टाइम पे रख लो, परेशान मत होना।
ठीक है ना, किसी भी टाइम पे रख लो। दोनों सुइयों का ऐसी परिस्थिति में आ जाना इज कॉल्ड द 0 डिग्री एंगल। जब दोनों सुइयां आपको ऐसे दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा दोनों सुइयां एक दूसरे से मिल चुकी हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल बनेगा, इनके बीच में जो कोण बनेगा, वो कोण बनेगा कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा सर? 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या सर हमें कोई नया ट्रिक पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बच्चे, बस आप इस 60/11 को याद रखिएगा। 60/11 को याद रखिएगा, काम बन जाएगा। कैसे 60/11 से सर काम बनेगा? मान लो आपको एग्जाम्पल ये दिया गया, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये दिया गया, मान लीजिए आप 2024 में एग्जाम में बैठे। कभी कभी बातें मेरी सही हो जाती हैं, ठीक है, किसी की भी सही हो जाती हैं, मेरी नहीं किसी की भी। 2024 के आप मान लो फरवरी महीना, मतलब शानदार महीना, मतलब खुशबूदार महीना, मतलब जानदार महीना, ठीक है। इस महीने में आप 14 फरवरी को एग्जाम देने गए, किसका? यूपीएसआई का, ठीक है, यूपीएसआई का। और उसने एक क्वेश्चन नंबर 15वां आपसे पूछ लिया। 15वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए घड़ी में 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 0 डिग्री के कोण पर नजर आएंगी? सरकार क्या करोगे आप? आपको करना यह है कि जो पहली वाली संख्या है ना, जो ये पहली वाली संख्या है, इसी को उठा के इससे गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 180/11। इसको हम कह देंगे 16 सही 4/11। और आप अपना आंसर लिख दोगे 3:16 सही 4/11 पर। ख़त्म। यही आपका आंसर है। ऐसा ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसी पर आपको टिक मारना है। दिस मस्ट बी अ ऑप्शन, और यही ऑप्शन पे आपको टिक मारना है। सर एक बार फिर से रिपीट करना। क्या रिपीट करें? जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न की पहली संख्या, मान लीजिए ये गया कोई फर्स्ट शिफ्ट में, उसको ये क्वेश्चन मिला। कोई गया सेकंड शिफ्ट में, उसी दिन। सेकंड शिफ्ट में दोपहर हो जाता है, समझ रहे हो तुम लोग, है ना? बातों को समझ रहे हो ना? हाँ, समझ लीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन दिया गया सर 9 और 10 के बीच में अगर पूछेगा तो, ठीक है, तो 9 को उठाइए 60/11 से गुणा कर दीजिए। 54,540/11, 44 सही कितना निकलेगा? 11 चौके 44 हो गया, 49 सही 1/11, 49 सही 1/11। सर ये रट लीजिए, मैं तो आपको कहूँगा रट लीजिए। और दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा, अगर रट नहीं सकते हो तो आप समझ लीजिए। हमारे पास विद्यार्थियों के पास ना केवल 2 ही ऑप्शन रहता है माय डियर। पहला, चीज़ों को रट लो। जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि 89 × 89 क्या होता है, 89 × 89 = क्या होता है, या फिर 89 का स्क्वायर क्या होता है। पहला विकल्प, आप या तो 2 संख्याओं का वर्ग निकालना सीख लीजिए, और या फिर सीधे इसको रट लीजिए। ठीक है, रटे रहोगे तेजी से आंसर दोगे, जितना परिश्रम करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा, कितना सही दिशा में कर रहे हो उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर करता है? आपके ऊपर करता है। तो माय डियर, यही कहने का मतलब है मेरा साफ साफ कि आप सीधे सीधे पहली संख्या को उठा के इस खूबसूरत 60/11 से गुणा कर दीजिए। बस आपको और कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आपका आंसर निकल आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को क्लियर है? और इसके बाद जब एग्जामिनर आपसे पूछता है, अच्छा यहां पर भी एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताइए 1 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होता है? याद रखिएगा, 1 घंटे में जो ओवरलैपिंग होता है 0 डिग्री, वो सिर्फ 1 बार होता है। 12 घंटे में सर होना चाहिए कितनी बार? 12 बार होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता कितनी बार है? 11 बार। और ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि सर 11 और 1 के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो सिर्फ 1 बार होता है, वो भी करेक्ट जब घड़ी में 12 बजता है। तो यही 1 घंटा हम माइनस कर देते हैं। भाई 12 है, 12 डिजिट है, तो 12 बार होना चाहिए था, लेकिन 11 और 1 के बीच में 1 बार होता है, तो 1 ही तो माइनस होगा। 12 में से 1 माइनस कर दिया हमने, 11 बार होता है। तो आपसे अगर 1 दिन में पूछ लिया, 1 दिन बराबर 24 घंटे के होता है, और 1 दिन बराबर अगर 24 घंटे के होता है, तो ये कितनी बार हो जाएगा सर? 22 बार हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है,
ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक और कॉन्सेप्ट आपसे पूछता है सर 90 डिग्री का एंगल बताइए। अब याद रखिएगा कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो किसी भी घड़ी में 1 घंटे में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। कितने लोग को पता है 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? बताओ जल्दी से। 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार। लरी लगा दिए हैं आप लोग 2 बार की, है ना। खूबसूरत नज़ारा है, लग रहा है कि मैं शिमला में हूँ इस समय। ओहो हो, मैं शिमला से आगे निकल रहा हूँ इस समय। ओहो ज़बरदस्त, है ना। पहुँच गया हूँ मैं, एकदम लास्ट में पहुँच गया हूँ, HP के एकदम लास्ट में पहुँच गया हूँ, है ना। तो माय डियर, जब 1 घंटे में 2 बार होता है तो आप बताओ कि 12 घंटे में कितनी बार होगा। अच्छा, इसको हटा के मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, घड़ी का वो कौन सा समय होता है जहां पर दोनों सुइयां सिर्फ एक बार समकोण बनाती हैं? बताइए, वो कौन से 1 घंटे का समय है जहां पर दोनों सुइयां सिर्फ एक बार समकोण बनाती हैं? ये आपको बताना है, बताओ जल्दी से। वो कौन सा समय होता है जब दोनों सुइयां सिर्फ एक बार समकोण बनाती हैं? सिर्फ एक बार, जल्दी बताइए, एकदम क्रिस्टल क्लियर करिए एकदम से फटाफट। सर, एक तो समय होता है 3 और 4 के बीच का, इस 1 घंटे में सिर्फ एक बार समकोण बनता है, ठीक है। और एक होता है 9 और 10 के बीच का, इस घंटे में भी सिर्फ एक ही बार समकोण बनता है। ये 2 बार जब हम माइनस करते हैं तो 12 घंटे में जो 12 दूनी 24 बार होना चाहिए था, वो 24 बार ना होकर होता कितनी बार है सर? 22 बार होता है। कितनी बार होता है सर? 22 बार होता है। इसका मतलब कि अगर 24 घंटे में पूछा जाए, 24 घंटे में पूछा जाए, 24 घंटे या फिर एक दिन में आपसे पूछा जाए तो एक दिन में कितनी बार हो जाएगा सर? 44 बार हो जाएगा। अब मुद्दा मुझे अगर क्वेश्चन दिया जाए और आंसर निकालने का है, सिंपल सी बात, यही 2 चीज़ याद रखिएगा, 60/11 और यहाँ भी याद रखिएगा 60/11। यहाँ भी गुणा करना है सर हमें किससे? कुल यूनिट से। और यहाँ भी सर हमें गुणा करना है किससे? कुल यूनिट से। सर इसके 2 आंसर होंगे, 2 आंसर निकालना है, मतलब 2 कोण निकालना है। 2 बार होता है तो पहला और दूसरा दोनों निकालना है। और पहला और दूसरा दोनों निकालने के लिए आप क्या करोगे? मान लीजिए कि आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, ठीक है, मान लीजिए कि एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया, उसने कहा बताओ कि 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण किस किस टाइम पर बनेगा? तो सर कुल यूनिट अभी तक आप कैसे निकालते थे? 3 को आप यहाँ पर आधार मानिएगा, इसे आप आधार मानिएगा और यहाँ से 7 तक चले आइएगा, 7 तक चले आइएगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा, इनके बीच का जो भी गैपिंग होगा वो गुणा कर दीजिएगा। 240/11 को डिवाइड कर लीजिएगा। 11 दूनी 22 हुआ, बचा आपके पास कितना? 20 और 11 एकम 11 हुआ, 21 सही 9/11। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा 9 से आप फिर 7 तक आइएगा। अब 9 से 7 तक आपको आना तो क्लॉकवाइज ही है, घड़ी के सुई के अनुसार घूमकर, लेकिन आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। 2 यूनिट पीछे दिख रहा है, 12 होती हैं तो 10 से उठाइए और 10 से 60/11 का गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 600/11, यानी कि 54 सही 6/11। यही दोनों का जो मिनट फ्रैक्शन में आप वैल्यू निकालोगे वही आपको ऑप्शन में दिखाया जाएगा और इसी को कहते हैं। सर पूरा काट दीजिए। पूरा काट देता हूँ सर। इसे आप कहिए 240 का 11 से करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा सर, ये 20 होगा, एक बार में ले जाएंगे 11, 9 बचेगा। पहला आया 21 सही 9/11। तो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे 7 बजकर पहला ऑप्शन होगा आपका 21 सही 9/11 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट। और दूसरा ऑप्शन होगा आपका क्या? इसको काट दीजिए, 54 सही 6/11, 54 सही 6/11 मिनट, 54 सही 6/11 मिनट। ये कंप्लीट आपका आंसर कहलाएगा सर, ठीक है, ये कंप्लीट आपका आंसर कहलाएगा सर। कहीं भी कुछ भी नहीं दिक्कत है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, ये कंप्लीट आपका आंसर कहलाएगा। घड़ी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों में सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा एक चीज और आप याद रखिएगा,
कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपसे एंगल भी पूछता है, तो कभी आपसे कहता है कि आप टाइम बताइए। कभी एंगल से आपसे पूछेगा तो कभी आपसे एंगल देकर टाइम पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए, तो आप क्या करते हो, थीटा इज इक्वल टू 7 गुणे 30 करते हो, प्लस माइनस, क्योंकि दो एंगल बनेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या लिया, राइट, 30 को आपने गुणा किया किससे, 11/2 से, ये 15 बार में गया, 15 11 165 हुआ, और ये 7 तरीके 210 हुआ। अंतर निकाल लीजिए दोनों का, तो पहला आपका क्या निकल जाएगा 45 डिग्री, और दूसरा क्या निकल जाएगा 335 डिग्री। 360 में से हम घटा देंगे, 360 में से अगर आप 45 को निकालोगे, 10 5 5 हो गया, 5 4 1 हो गया, 315 डिग्री, माफ़ करिएगा 315 डिग्री, ठीक है। ये निकल गया हमारा। अब हमसे अगर ये कहे कि बताइए, ये समय दिया जाए कि 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां कब 60 डिग्री के कोण पर नजर आएंगी। मतलब मुझे इस एक समय के बीच में दोनों सुइयों का 60 डिग्री का एंगल बताना है। सरकार प्लस माइनस का एग्जैक्टली यूज यहां पर होगा। पहला, अब हमें निकालना क्या है, मिनट। 60 बराबर क्या लिखोगे आप, 7 गुणे 30 करोगे, प्लस माइनस मिनट की वैल्यू को आपको निकालना है। मतलब मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूं, m गुणे 11/2 करते हैं ना, तो मैं इसको 11m/2 ऐसे लिख ले रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। m की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 60 बराबर ये हो गया आपका 210, 210 प्लस माइनस 11m/2, ठीक है। या फिर मैं कह दूं m गुणे 11/2, दोनों में से कुछ भी कह सकता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको उठाइए एक बार, आप प्लस की लैंग्वेज में बोलिए। जब आप प्लस की लैंग्वेज में बोलोगे तो 60 प्लस 210 हुआ, और बराबर, अब प्लस यहां से हट चुका है तो बराबर हो गया m गुणे 11/2, यानी कि 11m/2, ये भी कह सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, 0 हो गया, 6 1 7 हो गया, 270 बराबर 11m/2 हो गया। तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 7 14, 14 का 4 1 हासिल, 2 2 4 1, 540 बराबर 11m। तो m बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 540/11। जब आप इसको कटाओगे तो 540 और 11 को कटाओगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, 49 सही 1/11। पहला निकला क्या, 49 सही 1/11वें मिनट पर क्या बनेगा सर, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और दूसरा निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर, इस बार माइनस कर दीजिएगा, किसमें से, 60 और 210 में से माइनस कर दीजिएगा, 210 में से 60 को माइनस कर दीजिएगा। 210 में से 60 को माइनस करेंगे, एकदम सेम यही प्रोसेस लेके चलिए। देखो घड़ी में कभी भी ना नेगेटिव का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, राइट। आपको सीधे सीधे क्या करना है, बस एंगल निकालने के लिए, जब वो आपसे एंगल पूछेगा तो दो समय का एंगल आपसे पूछा जा सकता है, राइट, पहला और दूसरा। पहला निकालने के लिए आप सिर्फ प्लस का यूज कर लीजिएगा, दूसरा निकालने के लिए आप माइनस का यूज कर लीजिएगा। यही एक और एडिशनल चीज आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अभ्यस्त होना पड़ेगा। अभ्यस्त होने के लिए कम से कम आपको 500 क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। सर 500 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, सर हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी चलता है, हमारे यहाँ टेस्ट गुरुजी भी चलता है, हमारे यहाँ से आपको बुक भी मिलती है, हमारे यहाँ से आपको PDF भी अवेलेबल कराता है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा गया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे और कई उत्कर्ष चैनल से प्रोग्राम चलते हैं, जिन प्रोग्राम में आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं और सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। वो एप्लीकेशन आप देखोगे सर तो आप सभी को अच्छी तरीके से इस बारे में पता चल सकता है। तो अगर मैं बात करूं यहां तक में सर क्या क्लॉक खत्म हो गया, देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर तो मैंने आपको सब बता दिया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अब इसमें एक चीज सिंपल सा बचता है कि सर मिरर इमेज के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। तो हम मिरर इमेज में सीधा सा एक बात बोल देते हैं मेरे भाई, आपके एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो आता है चित्रों पर आधारित, मतलब कि आपको एक सर्कल दिखाकर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं ये, एक सर्कल दिखा के एक टाइम दिखाकर आपसे मिरर ऐसे रखकर पूछा जाएगा, बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। मेरे ख्याल से हर एक बच्चा कंफर्टेबल है इसको निकालने में, कि कोई ऐसा है बालक दिखाई देगा जो ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकता है, बताइए कोई ऐसा बच्चा है। हाँ जी सर हम नहीं निकाल पाते हैं,
हाँ जी, हमको पता है सर, आप ही हो गए, है ना, क्लास के मिस्टर डॉन आप ही हैं जो आप कहेंगे कि हम नहीं निकाल सकते हैं। माय डियर, ये सर्कल इधर जाएगा मिरर इमेज निकालने के लिए, जो आपके लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, आपके हाथ के दाहिनी तरफ, उसको आप अपनी बाईं तरफ ले जाइए, और जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है सर, उसको नीचे ही रखिए। विल बी द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन, मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन, मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना सर। वाटर इमेज पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है सर। वाटर इमेज का क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा, सर आप सर्कल बनाइए, घड़ी को बनाइए, घड़ी को बनाने के बाद जो नीचे है सर उसको ऊपर देख लीजिएगा, और लेफ्ट राइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सर। इसके अलावा भी क्या इमेज से और कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? नॉन वर्बल में पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नॉन वर्बल में पढ़ते हैं, यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, और अगर आपसे न्यूमेरिक पूछता है कि मान लीजिए दिया गया हो 2:30 का प्रतिवर्ती कोण बताइए, रिफ्लेक्शन टाइम बताइए, तो याद रखिएगा 11 घंटे 60 मिनट में से इसको माइनस कर देते हैं 2:30 को। ठीक है, ये हो गया आपका 30, और 9 2 11 हो जाओ आप, 9:30। सर सेकंड की वैल्यू को अगर बढ़ाएगा तो हम क्या करेंगे? 2:30 और 40 सेकंड अगर आपसे पास दिया है तो 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड हो जाएगा। सर ये 20 सेकंड हो गया, और 11 घंटे 59 मिनट में से आप 2 30 40 को घटा दीजिए। ठीक है, 2 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। सर ये 20 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 2 11 अभी भी हो जाइए, और कुछ नहीं पता। ठीक है, ये आपका होता है क्या? मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। तो मेरे दोस्त याद रखना हमेशा कि हमारे पास जो क्लॉक के बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका एंगल निकालना। ये आप किसी भी स्टेट लेवल का पेपर देने जाओगे बहुत रेलेवेंट है। सर वाटर इमेज को कैसे निकालते हैं? अगर नंबर संख्या दी गई हो तो वाटर इमेज का कौन सा आपको निकालना? 18 30 से माइनस कर दीजिए। आज तक कभी किसी एग्जाम में पूछा ही नहीं है ये। प्रैक्टिकली मैं आपसे बात करूं तो 18 30 से माइनस कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। ठीक है, 18 30 से माइनस कर दीजिए, आंसर निकल आएगा सरकार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्लॉक चैप्टर आपका रहा, इसका प्रैक्टिस आपको भी कराया जाएगा। दूसरी बात, बहुत जल्दी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यानी कि 22 नवंबर से 3 बजे, रात का 3 नहीं है ये, दोपहर के 3 बजे एसएससी जीडी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। एसएससी जीडी के न्यू बैच मतलब आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जनरल ड्यूटी आपका सीआरपीएफ में हो गया, आईटीबीपी में हो गया, है ना, इसके लिए सीआईएसएफ में हो गया, इसके लिए जो जनरल ड्यूटी की वैकेंसीज निकलती हैं उसके लिए 3 तारीख को एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच से रिलेटेड आपको जो कुछ भी पूछना होगा आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। 24/7 की सर्विस आपको यहाँ पर दी जाती है। मतलब अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप 12th पास हो, आपका मन कर रहा है कि मैं जीडी बन जाऊं, आप 10th पास हो, अगर आपका मन कर रहा है कि आप जीडी में भर्ती हो जाऊं या इसकी तैयारी करना स्टार्ट करूं, तो आप आ सकते हैं हमारे न्यू ऑफलाइन बैच में। साथ ही साथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम यानी ऑनलाइन कोर्स चलेगा। घर बैठकर भी आप अपने ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग्स ले सकते हो। राइट, तो ये एक नया बैच है जो कि 22 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 3 बजे का समय है। कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ नंबर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ब्रांच है वो एलके टावर मनमोहन पार्क के पास है कटरा में। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक ब्रांच है कर्नलगंज थाने के पास। इसके अलावा आप जा सकते हैं, हमारा सिविल का जो सेगमेंट चलता है मिश्रावन। मतलब इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो हम चहु दिशाओं में फैले हुए हैं, किसी भी तरीके से आप हमारे टच में आ सकते हो। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप हमारे जुड़ सकते हो। आज ही जुड़े उत्कर्ष क्लासेस के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल, ये ऑफिशियल है बेटा, नॉट अ पर्सनल। ये मेरा पर्सनल नहीं है या सर का भी पर्सनल नहीं है, लेकिन सर के कंसिडरेशन में रहता है ये, है ना। सर के ये आप जैसे ही स्कैन करोगे, ठीक है, आप फटाफट जाओगे और ज्वाइन नाउ कर लोगे। सीधे सीधे आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हो। दिवाली आपने मना लिया है, गोवर्धन पूजा आप कर चुके हैं। अगर अभी भी आपके दिमाग में किसी
एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करने की बात सोच रहे हैं तो माय डियर, दिवाली महाधमाका, ठीक है, आखिरी 2 दिन और शेष बचे हुए हैं। फिर मत कहना कि चूक गए, है ना। कई बार होता है ना, अरे यार मैं सही समय पे सर की वीडियो देखा होता ना तो मैं इस बैच को ले लेता। 90% ऑफ चल रहा है। कितना? 90% ऑफ। 90% ऑफ का मतलब है इसके साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा माय डियर, और इसके साथ 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जाएगी। 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, समझ रहे हो। 1 साल की अगर वैलिडिटी किसी कोर्स पे आपको मिलती है तो उसकी वैलिडिटी अब कितना हो गई? 16 महीने की हो गई। 1 साल प्लस 6, 16 महीना, है ना। क्लासेस में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, क्लासेस में आपका टेस्ट लिया जाता है, मतलब वो तमाम चीजें क्लास में जो एक स्टूडेंट को सफल बना दे, तमाम वो जो लोग करते हैं वो तो है ही है। उसके अलावा जो भी और चीजें हैं ना, वो आप देख कर ये सोचोगे कि ऐसी फैसिलिटी हमें बहुत कम ही जगह मिलती है, ठीक है। तो अगर आप निश्चित कर चुके हो कि आपको किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कोई एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर आपने आपको देखना चाहते हो, तो कम एंड ज्वाइन फास्ट विद द वेरी ह्यूज डिस्काउंट ऑफर 90% गिवन बाय द उत्कर्ष क्लासेस। इंजॉय करिए, खूब मस्ती से आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। आई मीन टू से, अगर आप चाहते हो कि मैं घर बैठे क्लास करूं तो आप वो इंजॉय कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप हमें ब्रांच तक टच कर सकते हो तो आप ब्रांच में भी आकर बैठ के फेस टू फेस लाइव एकदम इंटरेक्शन होकर आप सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्टों का आनंद उठा सकते हो। मैं आपका लॉजिकल एडुकेटर आरजी गौतम आपका वहाँ भी स्वागत करूँगा, यहाँ भी स्वागत करूँगा, और बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं अपने रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस में। बहुत दिन हो गया है आप लोगों को देखे हुए, सो जल्दी से जल्दी आप लोग भी क्लासेस में प्रेजेंट हो जाइएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ करने का, घर पे रहने का प्रयास मत करिएगा। अंतिम चीज़ आपका लास्ट प्रिपरेशन ही आपका सिलेक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसी क्रम को जारी रखते हुए हम मिलते हैं बहुत जल्दी अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से एक जय हिंद और नमस्कार।